इतनी पतली सी बेल में इतना बड़ा फल लगा दिया, इतने बड़े पेड़ में इतना छोटा छोटा आम लगा दिया। मेरे से पूछते तो मैं बताता, बड़े पेड़ में बड़ा फल, छोटी बेल में छोटा फल। ये सोच ही रहा था कि जोर की हवा चली, एक आम टूट के गिरा उसकी नाक पे। वो बोला भगवान आपने बिल्कुल ठीक किया, अगर ये तरबूज ऊपर लगा होता और वो टूट के गिरता तो मेरी नाक ही टूट जाती। तब उसको लगा कि भगवान ने जो किया है वो ठीक किया है। हम लोग जो उसमें अपनी बुद्धि लगा देते हैं, ये क्यों किया, ये क्यों किया। आजकल तो बुद्धिजीवी लोग को एक्स्ट्रा बुद्धि, और आजकल के बच्चों का तो भगवान मालिक महाराज। वो तो महाराज मोबाइल और ये कंप्यूटर ऐसे चलाते हैं जैसे गर्भ से सीख के आए। कोई स्कूल से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। सही में, सही बात है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपको उतना नहीं आता होता जितना एक बच्चे से उसकी माँ बार बार पूछ रही थी कलकत्ता में। वो माँ उसकी लगभग 50 साल की है, बच्चा भी है 13-14 साल का। 2-3 बार पूछ दिया, वो बोलता है मम्मी कितनी बार बताया तुमको। माने ये बच्चों के सामने आज माताएं अनएजुकेटेड लगती है, इतना उनकी तेज बुद्धि है। तो ये जो बुद्धि की तीव्रता है, शुद्धता नहीं है, तो कभी कभी इधर उधर की दिशा में जाती है। प्रियव्रत ने वो काम रोक दिया, बड़े प्रेम से प्रजा का पालन किया और अंत में अपने बेटे को राज्य देकर के अग्निध्र को जंगल में चले गए, भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त कर लिए। अग्निध्र जब राजा हुए, उन्होंने भगवान का भजन किया अच्छी पत्नी पाने के लिए। ब्रह्मा जी की सभा से पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा आती और उसके साथ अग्निध्र का विवाह हुआ, अनेक पुत्र हुए। वो भी अपने बेटे को राज्य दिया और अंत में जंगल को चले गए भजन करने के लिए। ये सब राजा लोग, बड़े बड़े राजा, अंत में बेटे को राज्य देके कहाँ जाते थे? भजन करने के लिए। ये कथाएं क्या सिखाती हैं कि जब बेटा संभालने लायक हो जाए तो पिता को कहाँ जाना चाहिए? ब्रज में। हाँ, ठीक है ना। बेटे बहू जब संभालने लायक हो जाएं तो पिता को, माता को जितना ठीक है जरूरत है आप अपने पास रखो, बाकी जिम्मेदारी उनको दे दो। कब तक संभालोगे? जब नहीं रहोगे तब कौन संभालेगा? कुछ अपना आगे का जीवन बनाओ। वो जो रोटीराम बाबा तो कहते थे कि जब घर में बाबा कहने वाला आ जाए, बाबा, बाबा कौन बोलता है? बेटे का बेटा बाबा, बाबा बोलता है। और आप लोग हमको क्या बोलते हो? बाबा जी। हाँ, बाबा जी बोलते हो नहीं? और आपका ग्रैंड सन आपको क्या बोलता है? बाबा जी। वो मतलब हमें बाबा कहते थे, रोटीराम बाबा, कि भगवान ने एक बच्चा ऐसा भेज दिया है जो तुमको दिन भर याद दिलाता है, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। मतलब तुमको बाबा जी बनने का समय आ गया। जितने यहाँ बैठे हैं जिनके ग्रैंड सन हो गया है, जो कपूर जी हुआ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो जिनको हो गया हो, हाँ, शर्मा जी इसलिए तो लाइन पे है हमारे। हाँ, लाल ऊपर तो पहनने लग गए हैं, नीचे का बाकी है, वो बाबा जी पहनाएंगे, कल्याणदास। तो बाबा जी, तो कुछ बाबा कल्याणदास जी महाराज एक बार थे, स्वामी मुक्तानंद जी भी थे जबलपुर। मैंने कहा कि महाराज जी ऐसे होता है, फिर भी लोग बाबा जी तो नहीं बनते। अरे बोले स्वामी जी आप पूरी कथा नहीं सुनाते। क्या? अरे बोले दिन भर बेटे का बेटा बोलता है बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। बोले शाम को बेटी का बेटा आता है तो बोलता है नाना जी, नाना जी। बेटी का बेटा बोलता नाना, नाना। कोई बनने की जरूरत नहीं है। ये महात्माओं का जो विनोद भी है और ठीक है, युक्ति भी है। बेटी का बेटा बाबा बोलता और बेटे का बेटा, और बेटी का बेटा क्या बोलता?
नाना माने नाना नाना, कोई बनने की जरूरत नहीं। इसलिए व्यक्ति कभी सोचता है बन जाऊं और कभी सोचता है कोई जरूरत नहीं है। ये जो हालत है, तो इस प्रकार ये महात्मा लोग जो बड़े बड़े राजा लोग घर परिवार बच्चों को छोड़ के, क्यों? कई लोग कहते हैं महाराज घर में ही भजन करें, तो घर में भी भजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। घर की घटनाओं का मन पे प्रभाव पड़ेगा। अच्छी बुरी घटनाएं न चाहते हुए भी आपके तक समाचार जाएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। भजन में थोड़ा बाधा पड़ेगी। इसलिए कहा गया तीर्थ में रहो और वहां जाकर के भजन करो। अग्निद्र के बेटे थे महाराज नाभि। नाभि की पत्नी है मेरु देवी। बहुत समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने अपने आचार्य जी को बुला करके पुत्रेष्ठ याग का आयोजन किया, जिससे पुत्र प्राप्ति होती है। इतना सफल यज्ञ था, सतयुग का यज्ञ। अच्छे अच्छे वैदिक ब्राह्मण, शुद्ध सामग्री, शुद्ध यजमान। आजकल तीनों का अभाव है महाराज। सामग्री भी शुद्ध नहीं मिलती, वैदिक ब्राह्मण भी शुद्ध मंत्र बोलने वाले नहीं मिलते, और यजमान भी शुद्ध जीवन जीने वाले नहीं मिलते। गायत्री जप करते हो, यज्ञोपवीत पहनते हो, संध्या बंदन करते हो, शुद्ध उनकी कमाई हो, ऐसे लोग बहुत कम। तो इसलिए आजकल अनुष्ठान उतने सफल होते नहीं। अनुष्ठान सफल हुआ, सफलता की पहचान पूर्णाहुति के समय यज्ञ स्थल में भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? आचार्य जी ने कहा किंचायम राजर्षि अपत्य कामः प्रजाम भवादृषि माशाना ईश्वर माशिषाम स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तम उपधावते प्रजायाम अर्थ प्रत्ययो धनद विवाधन फलीकरण। महाराज ये राजर्षि नाभि, ये आपके जैसा पुत्र चाहता है। आपकी इसीलिए आराधना की है, लेकिन इसकी इच्छा तो ऐसे ही है जैसे कोई महाराज जौ से, ऐसे धान से चावल निकाल दे और भूसी मांगने लग जाए। भगवान से भगवान को नहीं मांग रहा, भगवान से बेटा मांग रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या थी? बोले आपके जैसा चाहता है। भगवान मुस्कुराए, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, इनको कह दो मैं ही इनका बेटा बन के आऊंगा। और भगवान समय पर मेरु देवी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। नाभि की प्रसन्नता, गृहस्थ धर्म क्या होता है ये दिखाना, एक अवधूत महात्मा का जीवन क्या होता है ये दिखाना, तीन उद्देश्यों को लेकर के मेरु देवी के गर्भ से एक दीप्यमान बालक का प्राकट्य होता है। बड़े सुंदर थे, बड़े प्रकाशित थे, बड़ा उनका सौंदर्य, हृष्ट पुष्ट सौंदर्य, महाराज शरीर। ऐसे बालक को देख करके उनका नाम रख दिया गया ऋषभ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभ शब्द का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ, शंकरसन, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। कई लोग पूछते हैं महाराज हमारे बच्चे का नाम रखना है, ऐसा नाम बताओ जो अभी तक किसी का ना हो। ये ऐसे नाम है, बहुत कम ऐसे नाम सुने जाते हैं। ऋषभ नाम हो, शंकरसन नाम हो, बहुत कम सुने जाते हैं। कितने अच्छे नाम। लेकिन अब आजकल तो गूगल गुरु है, नेट निकाला उससे नाम निकाल लिए, और अजीबो गरीब नाम होते हैं। उन नाम का कोई मतलब नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति बहुत पीछे लगा, बोले नहीं महाराज कोई ऐसा नाम बताइए जो किसी का अभी तक ना रख, किसी बच्चे का ना हो। मैंने कहा रावण रख लेता हूं। रावण किसी बच्चे का नाम नहीं अभी तक हुआ। अरे भाई ठीक है, भगवान का नाम रखो ना, ऐसे क्यों पीछे लगे हो किसी बच्चे का नाम। तो अभिप्राय क्या है महाराज? ऋषभ, ऋषभ माने होता है सर्वश्रेष्ठ। जो सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है, उसका नाम है ऋषभ। किसी बच्चे का नाम रखना, ऋषभ रखना, कितना सुंदर नाम। और बहुत कम बच्चों का नाम है। ऋषभ देव जी महाराज बड़े प्रभावशाली थे। इंद्र इनसे चिढ़ने लग गया। जब कुछ नहीं कर सका तो सोचा मित्रता कर लो। इंद्र ने कैसी मित्रता की, ऐसा संबंध बनाया। इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ कर दिया, दामाद बना लिया। दामाद, अब दामाद बना लिया तो इससे बड़ा संबंध तो कोई होता नहीं। दामाद तो पुत्र जैसा हो गया। ऋषभ देव जी को महाराज 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 100 पुत्र। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत,
और उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। ऋषभ देव जी के जो पहले बेटे थे भरत। उसके बाद जो और 9 बेटे थे अलग अलग प्रदेशों के राजा हो गए। उनसे छोटे जो 9 बेटे थे वो महात्मा हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, जमस, करभाजन। 19 बेटे ये निकल गए, 81 बचे, 81 बेटे महाराज बड़े यज्ञशीला, पितुरादेश कराः, महाश्रोत्रिया, यज्ञशीला, कर्म विशुद्धा, ब्राह्मणा बहु। तो कर्म करते करते क्षत्रिय जाति में जन्म लेने के बाद भी इतना शुद्ध कर्म हुआ कि ब्राह्मणों के समाज में उनको बैठ करके आदर मिलने लग गया। कर्म तो ध्यान रखना, जाति का निर्णय जन्म से होता है और सम्मान का निर्णय कर्म से होता है। आप कहेंगे महाराज जाति का निर्णय कर्म से क्यों नहीं कर सकते? आजकल ये समाज में बड़ा भारी भ्रम फैला हुआ है। आप जाति का निर्णय कर्म से करेंगे तो एक व्यक्ति जब पूजा करेगा तो उसको ब्राह्मण कहना पड़ेगा, जब देश की रक्षा में जाएगा तो उसको क्षत्रिय कहना पड़ेगा, व्यापार करेगा तो उसको वैश्य कहना पड़ेगा, और जब सेवा कार्य करेगा तो उसको हमारा चतुर्थ वर्ण में लाना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति की जाति का निर्णय आप करेंगे कैसे? कर्म के आधार पर कंफ्यूजन होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझ करके व्याख्या दी। जाति का निर्णय जन्म के आधार पर, सम्मान का निर्णय कर्म के आधार पर। ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है और कर्म खराब है, शराब पीता है, गांजा पीता है, भांग खाता है, दुष्कर्म करता है, तो ब्राह्मणों के मध्य में सम्मान पाने का अधिकारी नहीं। लेकिन वैश्य और क्षत्रिय होकर के भी यज्ञोपवीत पहनता है, संध्या वंदन करता है, गायत्री जप करता है, तो ब्राह्मणों के समाज में सम्मान पाने का अधिकारी हो जाता है। ये व्यवस्था है। और कई लोग कहते हैं महाराज जातिवादी सब मिटा दो, कोई जरूरत नहीं। भगवान ने 4 जाति बनाई व्यवस्था की दृष्टि से। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहते मैंने बनाई व्यवस्था की दृष्टि से। अगर आप मिटाने जाएंगे ना, आज पता है मिटाने का प्रयास किया गया तो आज 4 जाति की जगह 40 जाति, कम से कम 40। ब्राह्मणों में अनेक विभाग हो गए, क्षत्रियों में अनेक विभाग हो गए, वैश्यों में अनेक विभाग हो गए, और चतुर्थ वर्ण में तो अनेक। और आज जो लोग कहते हैं जातिवादी मिटा दो, मना कर दो, खत्म कर दो, जब इलेक्शन होते हैं तो कैंडिडेट किस आधार पे टिकट मिलता है? कैंडिडेट को किस जाति के लोग ज्यादा है तो देखते हैं, किस जाति के लोग ज्यादा है उस कैंडिडेट को टिकट देते हैं। भगवान की व्यवस्था से जो छेड़छाड़ करेगा, भगवान ने तो 4 बनाए, अब जो छेड़छाड़ करते हैं उनके कारण 40 हो गई, 40 के 80 हो जाएंगे। ये सनातन धर्म की व्यवस्था है। और हमेशा ध्यान रखना, जो इसको मिटाना चाहेगा वो तो सनातन धर्म तो नहीं मिटेगा, मिटाने वाला ही मिट जाएगा, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है सनातन धर्म। इसको मिटाने का हिरण्यकश्यप ने प्रयास किया, रावण ने प्रयास किया, कंस ने प्रयास किया, लेकिन कोई मिटा नहीं सका। यह व्यवस्था की दृष्टि से। और जो वर्ण व्यवस्था है, हमारे वेद का मंत्र ब्राह्मणोश मुखमासीत बाहु राजन्य का पूर्व तदस्य जदवैश्य मध्याम शूद्रो अजायत। हमारे शरीर में 4 वर्ण हैं। मुख को ब्राह्मण कहा गया, हाथों को क्षत्रिय कहा गया, पेट को वैश्य कहा गया, और पैरों को चतुर्थ वर्ण कहा गया। अब इसमें देखें झगड़ा किस बात का है? अगर आप अपने शरीर पर विचार करें, 4 वर्ण, योग्यता के अनुसार चारों का काम अलग अलग, लेकिन सुख सुविधा का चारों का एक जैसा ध्यान है। मुख में तकलीफ हो तो भी उतने ध्यान रखा जाएगा, और पैर में तकलीफ हो उतने ध्यान रखोगे कि कम रखोगे? उतने रखेंगे। तो ये भगवान की व्यवस्था है। योग्यता के अनुसार पर काम विभाग कर दिया गया, लेकिन सुख सुविधा का सबका बराबर अगर ध्यान रखा जाए, कभी जाति को लेकर झगड़ा होगा नहीं। बुरा नहीं मानना चाहिए, और मैं भी वैसे जन्मजात ब्राह्मण घर से हूँ, लेकिन बड़ी जाति वाले और बड़े पैसे वाले, इनके कारण ही ये विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने दूसरों लोगों को बहुत दबाया, बहुत परेशान किया, उसका मिसयूज किया, इसलिए आज वो सिर उठा के उसका विरोध कर रहे हैं। अब भगवान की व्यवस्था, इसमें भगवान का दोष नहीं, भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, जैसे हम लोग मुख का ध्यान रखते वैसे हाथ का रखते, वैसे पैर का रखते,
पैर का काम हाथ नहीं करता, हाथ का काम पैर नहीं करता, काम सबके अलग अलग। अरे यहाँ इतना बड़ा आयोजन है, ऐसे समझो भागवत का आयोजन। अब यहाँ सारे लोग सब काम में लग जाएं तो काम बिगड़ेगा कि बनेगा? बिगड़ेगा। जो जिस लायक है, शर्मा जी को अलग काम है, खेतान जी को अलग काम है, स्वामी जी महेशानंद जी महाराज अलग देख रहे हैं, हमारे तोदी जी अलग देख रहे हैं, जिसका जो विभाग है उस काम को देख रहा है, लेकिन खान पान सबका एक जैसा है। हाँ? विभाग अलग है, काम अलग है, सुख सुविधा, कमरे में रहना, खान पान सबका एक जैसा है। क्या कोई विवाद हो रहा? ये भगवान की वर्ण व्यवस्था है। भगवान की वर्ण व्यवस्था कहती है सुख सुविधा सबकी बराबर हो, योग्यता के अनुसार कार्य विभाग हो। ये भगवान की वर्ण व्यवस्था है। लोग समझते नहीं है इस बात को, इसलिए लोग कहते हैं नहीं नहीं ये सब खराब है, इसको हटाओ, इसको बंद करो, खत्म करो। ध्यान रखिएगा, ये खत्म होने वाली है, ये खत्म होगी नहीं। जितना आप इसको दबाएंगे उतने और अनेक तरह की जातियां प्रकट होंगी। आज देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। चलो अलग प्रसंग है वो। यहाँ पर प्रसंग आ गया कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभू। कर्म शुद्धि करके जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणों में सम्मान पाने लग गए थे। एक दिन ऋषभ देव जी महाराज ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया, 100 पुत्रों को। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र, ठीक है उस समय सृष्टि कम थी, ज्यादा संतान की आवश्यकता भी थी, लेकिन आजकल की जो मानसिकता है बहुत खतरनाक है। माने आजकल तो संतान के लिए बिल्कुल, पहले तो ये था कि हम दो हमारे दो, फिर हो गया हम दो हमारे एक, अब बोलते हम दो हमारे एक भी। ये जो हालत है, ये जो समस्या है, और उनसे अगर पूछो तो बोलते महाराज उनके देख रेख कौन करेगा, पालन पोषण कौन करे? तो बाबा जी थोड़ा करेंगे तो आप ही। लेकिन आप ये विचार करो, आपके पहले के जस्ट फर्स्ट जनरेशन में तोदी जी हो, ललित जी हो, शर्मा जी, कोई भी हो, आप लोग कितने भाई बहन थे? कोई 4 थे, कोई 5 थे, कोई 7 थे, कोई 8 थे। और सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सब व्यवस्थित है कि नहीं है? सब एजुकेटेड है कि नहीं? सब है। कौन देखता है? क्यों तुम सिर पे ब्रह्मांड लेके क्यों घूमते हो? कौन देखेगा, कौन देखेगा? तो ये जो मानसिकता है, ये एजुकेटेड गलत मानसिकता है। तो अभिप्राय चलो ठीक है, वो आपका क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र नहीं है वो। तो प्रसंग वशात मैंने कह दिया। ऋषभ देव जी ने 100 पुत्रों को बुला करके क्या समझाया? लोग पूछते हैं ना हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं, ऋषभ देव जी ने क्या सिखाया वही आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। आज के भी जो बच्चे, वहां भी लागू होता है। बड़ी सुंदर बात सिखाया। नायं देहो देह भाजां त्रिलोके कष्टान् कामान् अर्हते विभुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेत्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ देव जी महाराज सभी बेटों को बुलाते हैं और बच्चे बड़े हो गए, सभी बच्चों को बड़े प्रेम से पुकारते हैं। पुत्र कहा, ए प्रिय पुत्रो बैठो आओ। ये शास्त्र का विधान है। 5 वर्ष से 15 वर्ष तक बच्चे को प्रेम भी करो और थोड़ा डांट भी लगाओ जरूरत पड़े। लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाए, 16 साल के बाद डांट डपट करने का, मारपीट करने का अधिकार नहीं है, हमारे शास्त्र में भी नहीं है। प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरित। 16 वर्ष के बाद बच्चे को मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अब ये बच्चे सब बड़े हो गए, बड़े बच्चों को बुलाते ऋषभ देव, बड़े प्रेम से बुलाते हैं, प्रिय पुत्रो बैठो। क्या कहते हैं बच्चों, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये केवल खाने, कमाने, विवाह करने और संतति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। क्यों? बोले ये काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पुत्र इत्यादि की व्यवस्था, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर इतना ही काम किया तो पशु में और मनुष्य में फर्क क्या हुआ? ऋषभ देव जी तर्क के साथ समझा रहे। आप कहेंगे पशु पक्षी हमारे जैसे सुख सुविधा में तो नहीं रहते जितना हम सुख सुविधा में रहते, कोठी बंगले में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी, एयर कंडीशन घर, एयर कंडीशन ऑफिस रहते हैं।
मैंने देखा, बंबई में देखा। एक छोटा सा कुत्ता देखा मैंने, बड़े बड़े जो बाल होते हैं ना, सफेद, जो भी नाम हो उसको आप लोग जानते होंगे। हमारे साथ लिफ्ट में एक माता जी उतरी, कुत्ते को लेकर के मर्सिडीज गाड़ी में बैठाला, हैंगिंग गार्डन घुमाने के लिए ले गए कुत्ते को। हाँ। वो शायद अपने बच्चे को कभी ले जाते होंगे कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो कुत्ते को घुमाने के लिए ले गई। अब उस कुत्ते के पास मर्सिडीज गाड़ी है, मैडम घुमाने के लिए है, डॉक्टर देखने के लिए है, स्नान करने के लिए अलग उसके पास शैम्पू साबुन है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक व्यापारी इतनी मेहनत करके सुख सुविधा इतनी जुटा लेता है और कुत्ता बिना मेहनत के इतनी सुख सुविधा में रह रहा है, तो ज्यादा भाग्यशाली कौन है? क्या भाई, ज्यादा भाग्यशाली कौन? जो 12 घंटा 14 घंटा काम करके मर्सिडीज गाड़ी, कोठी, बंगला, डॉक्टर ये सब जुटाता है, और कुत्ता बिना कुछ की आराम से उन्हीं के बेड पे सोता है, उन्हीं के कमरे में अलग से डॉक्टर आता है, नहलाने वाला आता है, देखने वाला आता है, जो चाहिए उसको खाने को मिलता है, घूमने को। एक नौकर कुत्ते के साथ हमेशा लगा रहता है। तो ऋषभ देव जी कहते हैं कि अगर इतना ही काम किया तो वो तो एक पशु पक्षी को भी प्राप्त हो जाती है सुख सुविधा। बोले फिर मनुष्य शरीर की खासियत क्या है? मनुष्य शरीर में कुछ ऐसा काम करो जो पशु पक्षी नहीं कर सकते। जो पशु पक्षी कौन सा काम नहीं कर सकते? दूसरे की भलाई का काम नहीं कर सकते, परोपकार का काम नहीं कर सकते, गरीबों की सेवा नहीं कर सकते, चैरिटी नहीं कर सकते। हाँ, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धे, आपका अंतःकरण जिससे शुद्ध हो, मन जिससे शुद्ध हो, ऐसा काम करना मनुष्य का कर्तव्य है। ऋषभ देव जी ने नहीं कहा कि पूजा पाठ करो, और आजकल के 50% से ज्यादा बच्चे पूजा पाठ करने को बोलो तो मानेंगे भी नहीं। मान जाए तो बहुत खुशी की बात है, नहीं माने तो उनसे जबरदस्ती मत करो। उनको चैरिटी सिखाओ, उनको गरीबों की सेवा सिखाओ, जरूरतमंदों के लिए पैसा लगाना सिखाओ। बच्चों को अगर देना सिखा दोगे, सबसे बड़ा लाभ होगा। देते देते उनका हृदय शुद्ध होगा, हृदय में खुशी बढ़ेगी। आप करके देखना, आप एक शादी में 10 करोड़ रुपया खर्च करो, और मैंने देखा कई शादियों में देखा है 100 से ज्यादा तरह के आइटम बनते भोजन में, शादियों में 100 से ज्यादा, 125, 150, सारे विश्व में जितने आइटम हो सकते हैं अलग अलग कंट्री को, सब बनते हैं। खाने वाले कौन होते हैं? जिनको मिठाई मना है, जिनको नमक मना है, जिनको घी मना है, वो खाने वाले होते हैं। वो प्लेट बेकार जाती है। 10 करोड़ उसमें खर्च किया, ठीक है, तुम्हारी परिस्थिति है, तुम्हारा बच्चा है, वो 10 करोड़ खर्च करने में आपको आनंद नहीं आएगा जो 1 करोड़ खर्च करके आप गरीबों का भंडारा जब कर दोगे, और वो जो आशीर्वाद देंगे और उसमें जो आपको आनंद आएगा वो 10 करोड़ में नहीं आएगा। ये बच्चों को सिखाओ। अपने ऊपर खर्च करो, ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। जितनी आवश्यकता है उतना खर्च करो। जो जरूरत से ज्यादा भगवान ने दिया है उसको जरूरतमंदों के लिए लगाओ, गरीबों के लिए लगाओ, बच्चों को सिखाओ। और आज के बच्चों में मैंने देखा, आज की जनरेशन में पूजा पाठ भले कम करें, लेकिन चैरिटी करने के लिए आज बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। चैरिटी के लिए बहुत, आप उनको सिखाओ, देना सीखेंगे। एक फायदा तो ये होगा, हृदय शुद्ध होगा, हृदय आनंदित होगा। और दूसरा, अगर वो देना सीख जाएंगे तो आगे किसी का हक दबाना नहीं सीखेंगे। दूसरे गरीब का हक दबाना, कंट्री का हक दबाना, किसी व्यक्ति का हक दबाना वो नहीं सीखेंगे। समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा। ऋषभ देव जी कहते हैं बच्चों ये करना चाहिए, रोज आधा 1 घंटा परोपकार, चैरिटी के काम करो। और दूसरा क्या सिखाया? संगति का ध्यान रखो। संगति समझ गए? कंपनी, फ्रेंड सर्कल। अगर आपको अच्छा बनना है और बच्चे को अच्छा बनाना है तो जहां तक हो सके ध्यान रखो बच्चे के फ्रेंड सर्कल में कैसे लोग हैं। यद्यपि आज कठिन है, क्योंकि जब बच्चे महाराज रहते कॉलेजों में पढ़ते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, वहां वाच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फिर भी ध्यान रखो। और तीसरा काम, बच्चे को आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा स्वयं बन के दिखाओ। बच्चे को अगर बोलते हो ड्रिंक मत करो और तुम स्वयं ड्रिंक करोगे, बच्चा डर के कारण नहीं बोलेगा, पीछे से करेगा।
बच्चे को अगर बोलो स्मोक करना खराब है, हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, तुम पहले स्वयं स्मोक बंद करो। बच्चे में अनुकरण की शक्ति होती है। 3 काम बच्चे को सिखाओ। पूजा पाठ करें तो बहुत अच्छा, हनुमान चालीसा ही सिखा दो। एक हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्रणाम करके रोज जाए। नहीं करता है तो चैरिटी सिखाओ, हाँ, गरीबों को देना सिखाओ। उसके जन्मदिन पर अनाथालय ले जाओ, गरीब बच्चों को भोजन दिलाओ। उसके क्लास में अगर कोई गरीब बच्चा आपकी जानकारी में इंटेलिजेंट है, पढ़ने के लिए फीस नहीं है, उसकी फीस की व्यवस्था कराओ। बच्चों को चैरिटी सिखाओ, बच्चों के संग का ध्यान रखो और बच्चे को जैसा बनाना चाहते हो वैसा अपना जीवन बना के दिखाओ। ये 3 काम क्यों भाई, बच्चों को इतना पर्याप्त है ना। लोग कहते क्या सिखाऊं क्या सिखाऊं, भागवत में हर प्रश्न का जवाब है, आपके जीवन के व्यवहार का, परमार्थ का। ऋषभ देव जी ने बच्चों को उपदेश दिया, संतों का ध्यान रखना, गायों की सेवा करना, भगवान का भजन करना, और इतना कह करके उपदेश ही नहीं दिया, करके दिखाया। ऋषभ देव जी ने अपने बड़े बेटे भरत को राजा बना दिया और स्वयं चले गए जंगल में भजन करने के। अवधूत का वेश धारण कर लिया, अवधूत महापुरुष। और महाराज दिगंबर शरीर, यही ऋषभ देव जी से जैन संप्रदाय का प्रारंभ हुआ है। दिगंबर शरीर, शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था, पागल के जैसे, विद्वान होते हुए भी पागल के जैसे घूमते थे। लोग पागल पागल कह के चिल्लाते थे। कोई बोलता था इसको कोई ग्रह लग गया है, तभी तो इतना बड़ा है और ऐसे बिना कपड़े के घूम रहा है। लोग परेशान करने लगे, कोई धूल फेंकता, कोई पत्थर फेंकता। ऋषभ देव जी अजगरी वृत्ति का आश्रय ले लिया। अजगरी वृत्ति जानते हो, साधु लोग जानते हैं। अजगर जैसे पड़ा रहता है ना, अजगर सांप, वो कहीं चलता फिरता नहीं है, उसकी श्वास बहुत तेज होती है। उसके श्वास की लपेटे में जो पशु पक्षी आ गया उसको खा जाता है, जाता नहीं कहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वो अजगर। ऋषभ देव जी जमीन पर पड़ गए, कहीं जाते आते क्यों, लोग परेशान करते हैं, प्रवचन वो करते नहीं। प्रवचन जब करते हैं तो व्यक्ति की पहचान हो जाती है, फिर आदमी सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, सब कुछ देता है। लेकिन ऐसे ही कोई बाबा जी आपके दरवाजे पे पहुंच जाए तो महाराज पता नहीं आप भिक्षा दोगे या पुलिस को दे दोगे। हाँ, बंबई में हुआ था। यहाँ एक बड़े अच्छे महात्मा थे, फूलचोर बाबा, वृंदावन में। हमारे गुरु जी के साथ बंबई चले गए। महाराज जी ने कहा तुम वो भिक्षा मांग के खाते थे? बोले बंबई में भिक्षा मांगने की कोई परंपरा नहीं, तुम यहीं खा लो। बोले नहीं मैं तो भिक्षा मांग के खाऊंगा। गए, एक फ्लैट के बाहर बेल बजा दी और दरवाजे में मिरर लगा रहता है। अंदर कोई माता जी थी, पुरुष कोई था नहीं। उसने देखा एक बाबा जी खड़ा जिसने बेल बजाई। दरवाजा तो खोला नहीं, पुलिस को फोन कर दिया उसने। तो पुलिस आ गई, बाबा जी को पकड़ के थाने ले गई। अब बाबा जी से पूछा तुम वहां क्यों गए हो? बाबा जी मस्त महात्मा थे, अच्छे महात्मा थे। तो बाबा जी चले गए। बोले ठीक है, मेरे को तो भोजन ही चाहिए था ना, वहां मांग के खाता है, यहाँ तुम बिना मांगे दो भोजन दे। भोजन के लिए मैं गया था भिक्षा मांगने। पुलिस वाले को भोजन तो देना ही पड़ेगा। वो बंद करके बैठा रहे। शाम हो गई, जब गुरु जी के सत्संग का समय हुआ तो बाबा ने कहा, फूलचोर बाबा ने इंस्पेक्टर से कि देख भाई, मेरे को गुरु जी के सत्संग में जाना है, और या तो मेरे को छोड़ दे और तू मेरा विश्वास कर, मैं लौट के ही आ जाऊंगा सत्संग के बाद। और विश्वास नहीं है तो तू भी चल मेरे साथ, तो भी सत्संग करके आ जाना। पुलिस वाला समझ गया कोई चोर बदमाश नहीं, एक्चुअल में महात्मा है। बोले बाबा जी तो यहाँ से जा, लौट के मत आना यहाँ। इधर को हम लोग भोजन नहीं करते, तुम जाओ भिक्षा मांगो। तो अभिप्राय क्या? तो अगर ऋषभ देव जी महाराज, तो मैं कह रहा था अगर कोई कथा प्रवचन करे तो पहचान हो जाती, प्रभाव होता है। ऋषभ देव जी महाराज कोई कथा प्रवचन, आज गरीब बच्चे का आश्रय लेके पड़ गए। 1 दिन पड़े रहे, 2 दिन पड़े रहे, 3 दिन पड़े रहे। गांव के जो महाराज हलवाहे लोग हैं, चरवाहे लोग हैं, वो निकलते थे। एक मोटा तगड़ा महात्मा पड़ा जमीन पे, न कहीं जाता है न कहीं से कुछ मांगता है, खाता भी नहीं, कैसे रहता है। एक दिन एक हलवाहे ने अपना जो भोजन ले गया था उसमें से 2 रोटी उनको खिला दी। अब जब 2 रोटी खिला दी तो हलवाहे के जितने रुके हुए काम थे सब हो गए। अब तो प्रसिद्धि बढ़ी। हलवाई ने गांव में बताया, अरे ये तो सिद्ध महात्मा है, जो इसका भोजन, जिसका भोजन ये कर लेंगे उसके काम बन जाएंगे। अब जानते हो क्या हुआ? अगले दिन से टिफिन की लाइन।
महाराज हमारा खाइए, हमारा खाइए, हमारा खाइए। अब महाराज कितना खाएंगे? एक का खाए, दो का खाए, कितना खाए? अब लेकिन ये जो दुनिया के लोग हैं ना, देख लेंगे कोई काम का नहीं है तो भोजन मांगने पे भी नहीं देंगे, अगर काम का है तो टिफिन की लाइन लग जाएगी। अब महाराज कुछ माताएं ऐसे थे कि अगर ऋषभ देव जी नहीं खाएं तो जबरदस्ती खाओ, क्यों? तुम्हारा पेट खराब हो तो हमारा काम बनेगा। जो हालत है लोगों की, ये जो लोगों की मान्यता है। ऋषभ देव जी की जब सिद्धि प्रकट हो गई तो परेशान हो गए। ऋषभ देव जी वहां से भी उठ के चल पड़े, बोले अब यहाँ रहना ठीक नहीं, यहाँ तो भोजन करते करते लोग मार देंगे। कई लोग किसी के यहाँ जाओ भोजन पे, महाराज हमने अपने हाथ से बनाया, एक तो आपको लेना ही पड़ेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी कह देते। वो डॉक्टर नहीं होते लेकिन फिर भी प्रूफ के, प्रमाण के साथ बोलते, इससे कोई नुकसान नहीं, आप खा लीजिए।